बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। फिर वो हो गया जो होना था। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं और उनको गिरफ्तार करके गाड़ियों में लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। मोटरवे पर जा रहे हैं, वही मोटरवे, नवाज शरीफ साहब वाली मोटरवे ना, जिसका मजाक भी किसी ज़माने में उड़ाया जाता था। बहरहाल वो अदालती कार्रवाई हो गई, सुबह ही सुबह कार्रवाई शुरू होगी। इमरान खान साहब एज एक्सपेक्टेड अदालत नहीं पहुंचे, लेकिन फैसला आ गया, फैसला अनाउंस हुआ और मोहसिन स्पीड के मुताबिक, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब को, वजीर आला पंजाब को, उन्हें फौरी फौरी गिरफ्तार किया गया है, गाड़ियों में डाला गया है और उठा के ले गए इस्लामाबाद की तरफ। वो इस वक्त मोटरवे पर रवा दवा है उनका काफिला, लेकिन ये वो अजीब काफिला है जब वो गिरफ्तार हैं और उनके साथ उनके वो जो है झंडे लहराने वाले लोगों की बजाय डंडे लहराने वाले लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो मामला वही था, तोशा खाना, जिस पे केस चल रहा था। और मैं बार बार, सभी लोग आपसे बात कर रहे थे, मैं भी आपसे बात कर रहा था कि शायद कोई मौजज़ा ही इमरान खान साहब को बचा सकता है, लेकिन वो मौजज़ा नहीं हुआ। कोशिश तो उन्होंने बड़ी की, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, फिर दोबारा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी वो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह तक वो पासेस चलते रहे, लेकिन कोई कामयाबी ना मिली उन्हें। और लग ये रहा था मुझे तो कि शायद सभी एक पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं कि इस मर्तबा नहीं छोड़ना खान साहब को। और केस बड़ा क्लियर था तोशा खाना का, और उसमें सिर्फ सितम ज़रीफ़ी ये समझे, वक्त की तारीख की कह लें, कि वो इमरान खान साहब जो सबको चोर कहते थे, जो सबको डाकू कहते थे, और बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी ने और सब ने स्पेशली बाकायदा एक कैंपेन चलाई, सर्टिफाइड चोर। जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई, और सज़ा हुई थी वो अकामा पर, पनामा केस शुरू हुआ था, उसमें अकामा पर सज़ा हुई कि अपने बेटे से एक तनख्वाह उनकी जारी हो चुकी थी और वो उन्होंने नहीं शो की हुई, जो नहीं ली भी उन्होंने, उनका प्ली ये थी कि मैंने ली नहीं है, वसूल नहीं की, और वो ना वसूल करने के बावजूद शो नहीं की थी कागजों में, इस वजह से उन्हें सज़ा हो गई और वो नाअहल हो गए। तो अब इमरान खान साहब, जिन्होंने वो तोहफे जो उन्होंने बार बार एक्सेप्ट किए, उन्होंने बार बार इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ वो तोहफे मैंने लिए हैं, क्योंकि सब लेते थे, नवाज शरीफ साहब भी लेते थे, जरदारी साहब भी लेते थे, फलां ने लिए, फलां ने लिए, और मैंने लिए और मैंने बेचे। उसके एक जाली खरीदार सामने दिखाया गया, उसकी रसीदें दिखाई गई। बाद में वो शख्स सामने आ गया, उसने कहा जी मैंने तो ये रसीदें ही नहीं दी। फिर असल खरीदार भी सामने आ गया, उसने कहा मैंने खरीदे हैं, इतने की खरीदी हैं ये घड़ियाँ, और सारा कुछ ही झूठ पर मबनी था। और वो झूठ चलता रहा, कितनी देर चलना था। फिर अच्छा उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स, अच्छा उसको बुला लें, उससे पूछ लें, ये कर लें। फाइनली उन्होंने कोशिश की कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को फंसाने की, अपने साबका मिलिट्री सेक्रेटरी को, जो इस वक्त जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, अच्छा कि जी उन्हें बुलाएं। मैंने तो उनके जरिए सब खरीदे भी और बेचे भी, मतलब असेसमेंट, जो कम कीमत वाला कॉन्सेप्ट है वो भी वो करते थे, और जो मार्केट में ब्लैक में जाके बेचे वो भी उन्होंने बेचे। खैर वो कहाँ होना था ये काम, ना उसकी ज़रूरत थी, ना अदालत ने ज़रूरत महसूस की। इवन खुद उन्होंने भी सियासी बयान तो ये दे दिया, लेकिन जब अपने गवाहान के नाम पेश किए तो उसमें उनका नाम नहीं, अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम नहीं शामिल किया। उसमें उनके वो थे अकाउंट्स के लोग, और एक उनके जो इतलात के सेक्रेटरी अब जो हैं रऊफ़ हसन साहब, उनका नाम दे दिया। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब भी बाद में सेक्रेटरी इतलात बने हैं, लेकिन पता नहीं किस हैसियत में वो देना चाह रहे थे। असल में तो उनका मकसद था डिलेइंग टैक्टिक्स, कि इसको किसी तरह डिले किया जाए। फिर कहना जज बदल दें, पहले वकील बदलते रहे अपने बार बार डिले करने के लिए, फिर वो ख़त्म होगी गुंजाइश, तो फिर उन्होंने कहा जी अब जज ही बदल दें। फिर हाई कोर्ट में गए उनके जज बदलवाने के लिए, तो फिर उन्हें लगा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ठीक नहीं, उनको भी बदल दें। और फिर वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अभी उस बात की नौबत नहीं आई, वरना उन्होंने कह देना था कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो है ना ठीक नहीं है, इनको भी बदल दें, क्योंकि कोई भी उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था कि इमरान खान को बरी कर दिया जाए, या कम से कम केसेस छोड़ दिए जाएं, दफ्ता दिए जाएं कि ये केस है ही नहीं, इसको छोड़ दें। वो था ना मेरा तोहफा मेरी मर्जी। अच्छा, उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सादिक और अमीन, वो जो इन्होंने जो साकिब निसार साहब से ख़रीदा था ना, आपको पता ना, एक सर्टिफिकेट उन्होंने ख़रीदा हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हुए थे। और उससे पहले भी हर दूसरे बंदे को चोर, मैं तो इनके साथ बैठूंगा नहीं, मैं तो उनके साथ बात नहीं करूंगा। और कल रात जो उन्होंने अपना आखिरी व्लॉग किया है, उसमें वो तरले मिन्नतें कर रहे थे कि यार देखें, बातचीत करनी चाहिए, बैठें। मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी कहता हूँ, पीडीएम को भी कहता हूँ कि आए, मिलकर बैठें, बैठकर बात करते हैं। हैरत हो रही थी कि वो पीडीएम जो उनकी नज़र में चोर थे,
डाकू थे, जिनसे वो हाथ नहीं मिला सकते थे, जिनसे वो बात नहीं करना चाहते थे। इवन बतौर वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करना चाहते थे, हाथ नहीं मिलाना चाहते थे कि ये चोर है, मैं इनसे कैसे बात करूंगा। और अब वो इस तरले मिनतों पर आए हुए थे कि कोई मुझसे बात तो कर लो। और ये तो खैर उनका बार बार होता था। उनके वीलॉग्स में अक्सर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ तो मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी बात ही नहीं सुनते। अच्छा, अभी हार्ड टॉक में भी लास्ट जो 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कुछ बातें उनसे पूछी। जो सवाल हुए कि आप नवाज शरीफ साहब की नाअहली चाहते थे, उन्हें सियासत से आउट करना चाहते थे, तो यही कुछ जब आप पर हो रहा है तो आए बाएं शाएं गुस्सा, उनसे मेरा कंपैरिजन ना करें। उस पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो अपने भी तो करप्शन के इल्ज़ाम है। आज के फैसले से, आज सुबह जो सेशन कोर्ट में हुआ, चूंकि वो खुद पेश नहीं हुए, ये गिवन एक टाइम था कि कितना अर्सा 11 महीने से चल रहा था केस, तो आज फाइनली उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। उस फैसले के रूप से इमरान अहमद खान नियाजी साहब सर्टिफाइड चोर, मिस डिक्लेरेशन पर, छुपाने पर, अपने वो जो हैं हकायक को छुपाने पर, अपने असासों में शो ना करने पर, ये सारी चीज़ों पर वो सादिक और अमीन भी नहीं रहे, वो सर्टिफाइड चोर भी डिक्लेयर हो गए और उनको 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 लाख रुपए जुर्माना भी है, वो जुर्माना ना, वो फॉर्मेलिटी होती है, जुर्माना पे ना करने की सूरत में 6 महीने और होंगे। लेकिन आप 1-2 चीज़ें, अच्छा, और फिर अब जो नए अमेंडेड रूल्स हैं उसके मुताबिक इस सज़ा के बाद वो ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। अब वो सियासत नहीं कर सकते 5 साल तक, ना कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ज़ाहिर है फिर वो पार्टी सरबराह भी नहीं होंगे। वो एक मरतबा सारी चीज़ों से आउट हो गए। अच्छा, अगला स्टेप जो था वो और ज़्यादा वो था अहम। अदालत ने साथ ही उनके वारंट इशू किए और फिर विद इन मिनट्स इस तरह क्विकली सर्विसेज हुई हैं कि वहाँ से वारंट इशू है, यहाँ पर पुलिस उनके घर पहुँची है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गाड़ियों में बिठा के वो एक पूरा कॉन्वॉय बना के पुलिस का फौरी वहाँ से नहर से ही होते हुए जमान पार्क में उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया। वो सीधा जाके मोटरवे पर एंटर हुए हैं और मोटरवे के जरिए वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद जाकर मे भी पहले इनिशियली उन्हें शायद अडियाला जेल ले जाया जाए और फाइनली तो शायद उन्हें मच जेल या कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता है। असल में होना क्या अब उनकी पार्टी के साथ और इमरान खान साहब के साथ, मुमकिन है अगले चंद दिनों में किसी भी वजह से कानून में गुंजाइश मौजूद होती है चीज़ों में, तो उनकी रिहाई शायद पॉसिबल हो, ये मुमकिन है। लेकिन जो कन्विक्शन हो गई है, जो उनको सज़ा हो गई है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। कम से कम वो अगर हम मार्च अप्रैल तक वाला भी जो सोच रहे हैं ना इलेक्शन वाला, कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में होंगे, तब तक भी ये सज़ा नहीं ख़त्म होने लगी इतनी जल्दी। अब ये सिलसिला चलेगा, ये सज़ा और नाअहली जो है ये कम से कम चलेगा। तो अगले इलेक्शन तक एक ऑप्शन तो ये है ऑपोजिशन, इमरान खान साहब की ऑपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो यह है कि इलेक्शन फौरी हो जाए और 90 डेज़ की बजाय भी 60 डेज़ में कर लें। लेकिन ये उस सूरत में जब वो ये समझते हो कि सिर्फ इमरान खान इशू था और इमरान खान साहब चूँकि वो इलेक्शन से आउट हो रहे हैं तो वो कर लें। लेकिन सिर्फ इमरान खान तो इशू नहीं है, इश्यूज़ तो और भी बहुत से हैं। इलेक्शन ना होने की बात मैं कर रहा हूँ। खैर, उसमें एक बहुत बड़ा इशू हमारी इकॉनमी भी है, उसके हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आनी है, SIFC का क्याम जो हुआ था उस पर जो वर्किंग हो रही है, वो मुझे लगता है वो तो थोड़ा सा डिले होना ही है। तो इमरान खान साहब मुमकिन है कि एक मरतबा उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन ये तोशा खाना जो उन्हें ले बैठा है और उसके बाद दीगर केसेस जो हैं, 190 मिलियन पाउंड है, फॉरेन फंडिंग केस है, अभी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। तो ये सारे केसेस के बाद अब लग ये रहा है कि अगला कुछ अर्सा, आप समझ लें कि 2-3 साल कम से कम, वैसे तो मैं समझता हूँ 6 साल एक ख़ास तनाजुर में देखा जाए तो, लेकिन चले कम से कम 2.5-3 साल और समझ लें कि इमरान खान साहब अब प्रैक्टिकली जो मेन स्ट्रीम हमारी पॉलिटिक्स है उसमें नज़र नहीं आएंगे। और ये वो बात है जो आम मुशाहिदे की बुनियाद पर हर आदमी को समझ आ रही है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी किसी खुफिया खबर की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े सोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल नज़र आ जाने वाली बात है कि जब कोई शख्स हुकूमत से निकाला जाता है तो फिर उसका फौरी इस तरह से वापस आना मुमकिन नहीं होता। इमरान खान साहब ये बात समझने को या कम से कम मानने को तैयार नहीं थे। अब आज उनके सामने आ गया, उनकी पार्टी का कोई बंदा उनके साथ नहीं खड़ा है। मतलब हैरत की बात यह है कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पिछले 10-15 दिन में आप मुझे बताएं नज़र कहाँ आए हैं? कहीं नज़र आते हैं इमरान खान साहब के पास? तो ये इमरान खान साहब के लिए भी लेसन है,
सियासी रहनुमाओं के लिए भी लेसन है, उनके लिए भी सबक है कि आप अपनी सियासत अवाम के जोर पर करें, अवाम के सर पर करें और अवाम के लिए करें। अगर आप दाएं बाएं देखकर मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट लेकर किसी के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहेंगे तो फिर यही कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये कि तकब्बुर अच्छी चीज़ नहीं है। अपने आप को वो जो है ना खबते अज़मत कह लें या जो भी कह लें कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे पाक साफ हूँ, मैं सबसे ईमानदार हूँ, ऐसा नहीं होता। हक़ाइक़ को अपने सामने रखें। सब इंसानों में गलतियाँ हो सकती हैं और होती हैं, तो ये अपने पाकबाजी का जो ड्रामा रचाया जा रहा था वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारे केसेस हैं। हम सब के लिए मसला ये है कि ये इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, उनको सज़ा हो जाएगी, वो गिरफ़्तार हो गए हैं, वो जेल में चले जाएंगे, इलेक्शन से शामिल नहीं होंगे, मे बी उनकी पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट्स भी ना हों। क्या हमारे सब के मसाइल हल हो सकेंगे? क्या हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन हो सकेगी? ये सबसे अहम सवाल है। तो उसके लिए जो लोग अब गेम में हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह से काम करें कि हमारे जो हकीकी मसाइल हैं वो हल हों और हम लोग तमाम लोग ये दहशतगर्दी से हमारी जान छूटे, ये महंगाई से हमारी जान छूटे और हम एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ सफ़र कर सकें। शुक्रिया।